नमस्कार दोस्तों निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद जिसके वाहियात और बेतुके बातें ने संविधान देश और संविधान से प्रेम करने वाले देश के तमाम संविधान प्रेमी न्यायपालिका कार्यपालिका सबको एक साथ टारगेट कर दिया। आज निशिकांत दुबे हिट लिस्ट पे है और ये कोई बेवकूफ वाला बयान से नहीं है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे अब सीधे कार्रवाई की तरफ, उनके ऊपर कार्रवाई की तरफ कदम बढ़ रहा है। ताज्जुब की बात है कि उनके इस तरह के बयान के बाद जेपी नड्डा ने एक्स प्लेटफॉर्म पर, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उस पर ट्वीट करते हुए न्यायपालिका के सामने क्षमा मांगते हुए कहा कि न्यायपालिका तो संविधान के रक्षक है, न्यायपालिका के हर फैसले मानने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के वक्तव्य से कोई पार्टी का लेना देना नहीं, उनका निजी वक्तव्य है। इस तरह के वाहियात बात करने वाले बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे आखिर पार्टी के भीतर कर क्या रहे हैं? आखिर ये पार्टी निजी वक्तव्य किससे चलती है? यह पार्टी के कोई अपना डायरेक्शन, कोई लाइन है? पार्टी के भीतर कोई डिसिप्लिन है क्या? जिसके बारे में पूरा बीजेपी ही चुप है। लेकिन इस देश के लोग जो संविधान को प्यार करते हैं, जो संविधान से प्यार करते हैं, वो खुल करके मैदान में उतरे हैं। एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर करके होते हैं, एक आजाद कुछ करके सेना, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के भीतर आपराधिक अवमानना की याचिका दायर कर दिया। उनका कहना है कि दुबे ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ जो जहर उगला है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, केवल अवमानना नहीं, वो आपराधिक अवमानना के तहत उसको सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आदित्य अग्रवाल करके, उन्होंने प्रधानमंत्री को एक लेटर लिख दिया और उसके लेटर के भीतर निशिकांत दुबे को वक्तव्य को रेखांकित करते हुए कहा कि ये बहुत गहरी चिंता की बात है। ऐसी भाषा का प्रयोग न्यायपालिका के खिलाफ देश के आम जनता के भीतर गलतफहमी फैलाते हैं। उन्होंने कहा न्यायपालिका ने क्या गलत किया? सर्वोच्च न्यायालय ने 1927 का जो केस था, पंजाब वर्सेस पंजाब गवर्नर और तमिलनाडु वर्सेस तमिलनाडु गवर्नर के संदर्भ में, अगर अनुच्छेद 201 के तहत जहां पर तय सीमा जो है इस समय की, जहां पर उसके बारे में किसी भी प्रकार का डिफाइन नहीं है, उसको यदि तार्किक सीमा तय कर दिया है तो क्या गलत किया इसमें? क्या किसी राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के पास ये अधिकार है क्या? क्यों किसी बिलों को दबा करके उसके ऊपर महीनों बैठ जाए और विधायिका के द्वारा पास किया गया बिल को पास ही होने नहीं दी? इस पे सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा क्या अतिक्रमण किया है? ऐसे कई तरह के सवाल उठाते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और कहा कि आपकी पार्टी न्यायपालिका के ऊपर बार बार इस तरह की बातें करते हैं कि वो न्यायपालिका की आदर करती है, फिर ऐसे लोगों के ऊपर नकेल कसनी पड़ेगी ना, ऐसे लोगों के ऊपर आपको लगाम लगानी होगी। अगर ऐसे लोग ऐसी ही बातें करते रहेंगे और पार्टी के भीतर मौजूद रहेंगे तो ये देश के लिए गंभीर समस्या। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के एक बड़े लॉयर ने, बड़े वकील ने, अनस तनवीर करके उनका नाम है, उन्होंने एक जनरल में आर्क बैकरण कुछ करके नाम है, उस पत्र में उन्होंने जनरल में निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की अनुमति मांग ली है। यह पत्र कोर्ट के अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 15(1)(b) के तहत कार्रवाई किया, विनियमित करने एवं 1975 के नियम 3C उसके साथ ही लिख करके आपराधिक अवमानना का जो है इसके खिलाफ केस चले, इसका विनम्र जो है या केस चलने की परमिशन चाहिए, उसको विनम्र तरीके से उसको मांग किया गया। वो पत्र भी हम आपको अटैच कर देंगे। कुल मिलाकर के चारों तरफ से विपक्ष ने जितना हमला बोला तो बोला ही, लेकिन अब ही सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर पड़ता है कि सर्वोच्च न्यायालय इसको किस तरीके से लेता है। आखिर सर्वोच्च न्यायालय ने यदि सिर्फ बुला करके समझाने का प्रयास करे तो फिर इनके और पर
फैलने लगेंगे। सर्वोच्च न्यायालय को कहीं ना कहीं एक लाइन लेनी पड़ेगी जहां पर अवमानना किसको कहते हैं, और अवमानना होने के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय यदि चुप रहा इसके ऊपर, तो ऐसी अवमानना करने वाले लोग देश के भीतर आदतन अपराधी बनते जाएंगे। ये रोज अवमानना करेंगे क्योंकि उनको ये पता है कि ये एक राजकीय शक्ति पीछे खड़ी होने की वजह से और स्वयं सांसद एमपी होने की वजह से शायद सर्वोच्च न्यायालय कुछ दूरी बना करके रखता है। तो फिर ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय सबके लिए यदि न्याय करता है, किसी एक ऑर्डिनरी व्यक्ति, किसी सामान्य इंसान यदि कोर्ट की आदेशों का अवमानना करता है, अवहेलना करता है, तो उसको सजा मिल जाती है। यदि निशिकांत दुबे सांसद है, बीजेपी के सांसद है, तो उसके साथ कोई अलग ट्रीट नहीं किया जा सकता। यदि वो कोई कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए काम करते हैं या करते थे, तो भी उनके लिए अलग कानून व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यदि दुबे एक स्वर्ण समाज से आते हैं, तब भी उनको अधिकार नहीं मिलता कि न्यायपालिका की अवमानना वो कर दे। न्यायपालिका की अवमानना से सबका पूरे देश का हाथ होता है। बात विरोध करने का नहीं, कई ऐसे निर्णय होते हैं जिससे आम आदमी दुखी हो सकता है, तो वो अपना विरोध बता सकता है, वो आलोचना कर सकता है कि ये न्यायपालिका का जो भी निर्णय है, जो फैसला है, ये अच्छा नहीं है, उस पर आलोचना कर सकता है। लेकिन व्यक्तिगत आरोप लगाना कि न्यायपालिका देश में नाम लेकर के कि गृह युद्ध करा रहा है, दंगा करा रहा है, मुख्य न्यायाधीश का नाम लेकर के कहना कि मुख्य न्यायाधीश ही इस देश में दंगे करवा रहा है, तो फिर ये तो सीधा सीधा अवमानना का मामला बनता ही है। और ये सारा मामला इसीलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को सर्वोच्च न्यायालय से इस तरह का डर है कि वक्फ संशोधन बिल जो है, वो जो अधिनियम है 2025, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कई प्रावधानों को कई सर्वोच्च न्यायालय उसको डिलीट ही न कर दे, जो प्रावधान जानबूझ करके रखे गए हैं उसके अंदर। और सर्वोच्च न्यायालय को इसके ऊपर एक्शन लेनी होगी। अगर कुछ प्रावधानों के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने अगर एक्शन नहीं लिया, तो फिर देश के भीतर गृह युद्ध छिड़ सकता है। क्योंकि जैसे राज्यपाल बिल पे बैठे रहते थे चढ़ के, ठीक वैसे ही यदि हिंदू लोग वक्फ बोर्ड के मेंबर बनेंगे, तो फिर वहाँ पर बोर्ड के अंदर हमेशा रोड़ा डालते रहेंगे, काम नहीं करने देंगे। कुल मिला के इस तरह की चीज़ें जो मुस्लिम समाज के अंदर जो चल रहा है, क्रोध बढ़ सकता है। बाकी इस पे हमारा कोई व्यक्तिगत राय अलग हो सकता है, हमारा कोई इस पे दावा नहीं है। इस तरह की चीज़ें आप